हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द मेमोरी इंटरफेसिंग विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी का कनेक्शन कैसे होता है, कितने साइज की मेमोरी कैसे कनेक्ट की जाती, कितनी एड्रेस लाइन्स होती, कितनी डेटा लाइन्स होंगी, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, उसका जो है एड्रेस की रेंज कितनी होगी, किस चिप की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इस इंटरफेसिंग का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो माइक्रो प्रोसेसर की हाईएस्ट मेमोरी रेंज जो होती है वो पूरी फुल कनेक्ट होगी इस डायग्राम में। और माइक्रो प्रोसेसर की इसमें बेसिक आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, डेटा लाइंस कितनी होती हैं, कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। तो 8085 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन कैसा आएगा 8085 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरफेस करना है आपको मेमोरी को। इंटरफेस 16 KB EPROM एंड 48 KB SRAM टू 8085 MOP विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास अवेलेबल चिप्स होंगी। 8 KB की EPROM हैं, ICs हैं, और 8 KB की SRAM ICs हैं। तो कुछ SRAM लगनी है, कुछ EPROM लगनी है। और कितने मेमोरी का कनेक्शन करना है, यहाँ पर होता है 64 KB। यहाँ पर देखिए अभी 64 KB माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी का फुल साइज होता है किसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। लेकिन यहाँ कितनी कनेक्ट करनी है, 16 KB की है आपकी EPROM क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 KB की EPROM कनेक्ट करना है एंड 48 KB की SRAM कनेक्ट करना है। SRAM यदि टोटल इनको ऐड कर दिया जाए तो 64 KB हो जाता है। इट मीन्स कितना होगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी का साइज होता है 100% मेमोरी का कनेक्शन इस डायग्राम में दिखाया जाएगा अभी कि कैसे कनेक्शन होती हैं, कौन कौन सी एड्रेस लाइन्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर तो हमारे पास अवेलेबल कौन कौन सी हैं, 16 KB की EROM चाहिए हमें और 48 KB की SRAM चाहिए। लेकिन है कौन सी ICs आपके पास जो है अवेलेबल, कौन सी हैं अवेलेबल, 8 KB की EPROM है हमारे पास और 8 KB की ही SRAM है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना होगा कि 8 KB की EPROM है और हमें चाहिए कितनी EPROM, 16 KB की। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि ये RC इक्वल टू EPROM कितनी चिप चाहिए। EPROM RC का मतलब है रिक्वायर्ड चिप मीन्स IC, रिक्वायर्ड चिप या रिक्वायर्ड IC। RC इक्वल टू MR अपॉन MA, ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। RC इक्वल टू MR अपॉन MA। MR क्या है, मेमोरी रिक्वायर्ड चाहिए कौन सी, EPROM चाहिए कितनी, रिक्वायर्ड मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 KB की चाहिए हमें। मेमोरी अवेलेबल कौन सी मेमोरी है आपके पास, कौन सी चिप है, 8 KB की EPROM हमारे पास है। 8 KB की EPROM है और 16 KB की EPROM हमें चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कितनी चिप चाहिए हमें। तो वैसे देखने से ही पता लग रहा है तो 2 चिप चाहिए। तो RC इक्वल टू MR अपॉन हमने फॉर्मूला लिखा है, 16 KB की हमें चाहिए, रिक्वायर्ड जो है कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है 16 KB की। मेमोरी अवेलेबल कितनी है, EPROM 8 KB की। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चिप्स चाहिए। EPROM की कितनी चिप्स चाहिए, 2 चिप्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर EPROM की लिखी हुई हैं, EPROM की 2 चिप लगी हैं, EPROM 1 और EPROM 2 यहाँ पर। क्लियर है। अब आती है SRAM कितनी चाहिए और कितनी SRAM की अवेलेबल है। अवेलेबल 8 KB की है आपकी SRAM और चाहिए कितनी, 48 KB की। 8 KB की कितनी चिप्स लगा दी जाएं कि 48 हो जाए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है SRAM RC रिक्वायर्ड चिप इक्वल टू MR अपॉन MA, यही फॉर्मूला है। RC इक्वल टू MR अपॉन MA। MR 48 KB की हमें चाहिए और 8 KB की अपने पास है। क्लियर है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है कितनी चिप्स चाहिए हमें SRAM की, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 6 चिप्स रिक्वायरमेंट में आएंगी। 6 चिप चाहिए, कितनी, SRAM की 6 चिप। SRAM की 6 चिप यहाँ पर लगी हैं और 2 EPROM की लगी हैं। टोटल 8 चिप्स लग गई हैं यहाँ पर। सभी चिप्स कितने कितने KB की हैं, सभी चिप्स 8 KB की हैं। ये दोनों 8 KB थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 KB की EPROM है। SRAM भी कितने KB की है, 8 KB।
ये भी 8 KB की है, ये भी 8 KB, 8 KB, 8 KB से कुल मिला के 8 चिप 8 KB की हैं, 8 KB हैं और 8 हैं तो 8 8 या 64 होता है, तो 64 KB हमारा कनेक्ट हो जाएगा। यही मेमोरी का साइज होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन। यहाँ पर हमने दोनों का कैलकुलेशन किया, कितनी कितनी चिप चाहिए। हमें एक क्वेश्चन आता है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कितनी कितनी चिप्स है, कौन सी चाहिए। तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब आती है उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ड्रॉ द एड्रेस मैप, एड्रेस मैप बनाना है हमें, एंड शो द एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक। एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक का मतलब है कि मेमोरी के कनेक्शन एक डिकोडर लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट बनाना है, कौन सा लॉजिक सर्किट? एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक। एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक का मीन्स है कि एड्रेस को डिकोडर के अकॉर्डिंग, तो ये डिकोडर लगा है, यहाँ पर एड्रेस लाइंस लगेंगी, कितनी लगनी, कहाँ लगनी, यही समझने वाली बात है। तो उसको हम समझाएंगे विधिवत तरीके से। जब समझ में आ जाएगा तो उसके कनेक्शन हम करेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तभी हम कनेक्शन करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कनेक्शन के पहले आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करके 8 चिप्स लगा लेंगे। 8 चिप्स में 8 KB, 8 KB, 8 KB 8 में लिख देंगे। कौन कौन सी चिप किसकी हैं? EPROM की 2 चिप्स हैं। जब 2 है यहाँ पर तो EPROM 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर EPROM 1 और EPROM 2। यहाँ पर SRAM की कितनी चाहिए हमें? SRAM की हमें 6 चिप्स चाहिए, EPROM की हमें 2 चिप्स चाहिए। तो यहाँ पर SRAM की 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 लिख देंगे। SRAM 2, SRAM 3, SRAM 4, SRAM 5 एंड SRAM 6। तो ये 6 चिप हमारी यहाँ कनेक्ट हो गई हैं। अब आती है 8 KB में। क्लियर है? 8 KB में हमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 8 KB में अभी कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सा टेढ़ा हो जाएगा। 8 KB में कितनी, तो सिंपल सा एक हम मेथड बताते हैं। कितनी एड्रेस लाइन चाहिए 8 KB में? 1 KB में कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 2 to the power 10 को 1K बोलते हैं। क्लियर है? या 2 to the power 10 को 1K बोलते हैं। 2 to the power 11 हो जाए तो 2K बोलते हैं। 2 to the power यदि 12 हो जाए तो 4K बोलते हैं। और जो 2 to the power जो जा रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हैं, और यदि 4K हो गया है, 2K 4K हो गए, एक एड्रेस लाइन बढ़ रही है। यहाँ 10 एड्रेस लाइन तो 1K मेमोरी साइज हो रही थी, 11 एड्रेस लाइन्स हो गई तो 2K हो गई, 12 एड्रेस लाइन हो गई तो 4K हो गया। और यदि 2 to the power 13 कर दूँ तो 13 एड्रेस लाइन्स हो गई। इट मीन से 13 एड्रेस लाइन्स हो गई तो कितने KB हो गया? 8 KB हो गया। 8 बिट का डेटा होता तो सभी में KB लिखा रहता। तो 8 KB में हमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 2 to the power जितना करने से 8 KB आता उतनी एड्रेस लाइन चाहिए। तो हमें 8 KB में कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 13 एड्रेस लाइन चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ से सीखना है। 2 to the power 10 याद रहेगा हमें, तो उसके ऊपर का भी निकाल सकते हैं, उसके नीचे का। 2 to the power 10 को 1K बोलते हैं, 2 to the power 10 को 1K बोलते हैं। 2 to the power 11 हो 10K, 2 to the power 10 है, 10 एड्रेस लाइन्स हैं, और 2 to the power 11 किया तो 2K हो गया, 2 to the power 12 किया तो 4K हो गया, 2 to the power 13 किया अगर तो 8K आता है, 8 KB। तो 2 to the power 13 और 8 KB के सभी लगी हैं, तो इन सभी में कितनी एड्रेस लाइन्स चाहिए? 13 एड्रेस लाइन चाहिए। ये कैलकुलेशन हमें यहाँ से निकालना होगा। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया कितनी एड्रेस लाइन चाहिए। तो इसमें एड्रेस लाइन्स कितनी चाहिए? 8 KB मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? A02 13 चाहिए, तो हम लिखेंगे A0 डैश कितना? A13। A0 to A12 13 हो गई, 0 से स्टार्ट हुआ 12 तक गया है तो ये 13 होगी। अब एड्रेस लाइन्स होती कितनी है माइक्रोप्रोसेसर में? माइक्रोप्रोसेसर में होती हैं A0 to A15 होती हैं टोटल एड्रेस लाइन्स, 16 एड्रेस लाइन्स होती है A0 to A15। तो हमने उसको यहाँ पर बनाया हुआ है, A0 से लेके A15 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो बनने वाला है अभी हम बनाएंगे ये मेमोरी मैप। उसने क्वेश्चन में कहा था क्या बनाना है आपको? मेमोरी एड्रेस मैप बनाना है। एड्रेस मैप, यही एड्रेस मैप है। और एड्रेस मैप किसका है? मेमोरी का है। तो चाहे इसको मेमोरी मैप कहो चाहे एड्रेस मैप कहो, दोनों एक ही चीज़ें। हमने यहाँ पर मेमोरी मैप हेडिंग डाली है, आप चाहो तो एड्रेस मैप भी इसको हेडिंग डाल सकते, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब दूसरी चीज उसने कही थी कि एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक बनाइए। तो एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक बनाना, तो ये एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक का सर्किट बनाना हमें। तो ये एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक ये बन रहा है यहाँ पर।
क्लियर है। तो इसको बनाने से पहले हमें इतनी चीज़ें सब पता होना चाहिए, क्लियर है। कैलकुलेशन करना आना चाहिए, एड्रेस लाइन कितनी हो, कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन करना है, एड्रेस लाइन A0 to A13 13 होगी और सभी 8 के भी हैं, सभी वही एड्रेस लाइन चली गई है। आठों में ये बाजारी यूनिडायरेक्शनल बस होती है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। तो आठों को हमने एड्रेस लाइन्स कनेक्ट कर दी A0 to A13। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइन्स होती हैं, 8085 16 होती हैं। तो A0 to A12 तो आपकी कनेक्ट हो गई हैं, A0 to A12 तो कनेक्ट हो गई हैं आपकी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इतनी तो कनेक्ट हो गई A0 to A12। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कनेक्शन करने में हमारी हेल्प करेगी। ऊपर से लेके नीचे तक सब में डाल दी हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कनेक्शन कर लें, तब उसके बाद ये अपने आप बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है हमारी एक लाइन हम बनाएंगे, अगली आप बनाने लगेंगे। इससे EPROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ से डेटा कितने बिट का होगा, बी लिखा हुआ 8 KB। बी का मतलब बाइट होता है, बाइट 8 बिट के ग्रुप को बोलते हैं। जो बाद में लिखा होता है वो क्या होती है, डेटा लाइन्स होती हैं। तो 8 बिट का डेटा आना है तो डेटा कैसा होता है, डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पर देखिए एरो लगा है, यहाँ पर भी एरो लगा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 8 बिट क्या है, 8 बिट डेटा बस। 8 बिट डेटा बस है जो बाई डायरेक्शनल होती है। इसकी रेंज लिखना चाहो तो कितना हो जाएगी इसकी रेंज, यदि मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख जाता हूँ, डेटा बस की वैल्यू है D0 to D7। 8 बिट का डेटा लाइन्स हो गया A। अब इन सभी मेमोरी से इसके कनेक्शन करने, तो ये भी बहुत ही आसान है। मेमोरी को EPROM रीड ओनली मेमोरी, इससे सिर्फ डेटा ले सकते हैं हम, डेटा ले सकते हैं। तो कहाँ जाएगा डेटा इसका, यहाँ से सिर्फ आना है, ऐसे जाएगा डेटा बस यूनिडायरेक्शनल। EPROM से सिर्फ ले सकते हैं, और ये भी EPROM 2 है, 2 चिप है, इससे भी डेटा ले सकते हैं आप, दे नहीं सकते हैं। रैम है स्टैटिक रैम है। रैम का मतलब रीड राइट मेमोरी, इसमें ले भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डेटा इससे ले भी सकते हैं, डेटा इसको दे भी सकते हैं। इसलिए इन छः लगी हैं SRAM की। तो 6 में आपको लगा देना है यहाँ पर कैसा, बाई डायरेक्शनल बस बना देनी है, सबके सब में बाई डायरेक्शनल बस बना देनी है। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल बस बन गई यहाँ पर जो है, क्योंकि डेटा यहाँ पर SRAM हो, SRAM से डेटा आना भी है और जाना भी है, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी डेटा बस। तो यहाँ से ये पूरे कनेक्शन हो गए। यहाँ जो लिखना था लिख गया, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, 6 SRAM है, लेना देना है डेटा का, रीड राइट दोनों होने हैं। इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए हमें, डेटा लाइन्स 8 होनी चाहिए। तो इसको ये आपको पता होना चाहिए कितना क्या है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब एड्रेस लाइन का कनेक्शन कैलकुलेशन कर लिया, मेमोरी का साइज कितना होता है, टोटल जितना 8085 की मेमोरी का साइज 64 KB होती है। तो इस क्वेश्चन में पूरी की टोटल 64 KB की कनेक्शन कराना चाह रहा था क्वेश्चन में। तो ये अब यहाँ पर बहुत ही आसान है। मेमोरी में हमने बताए थे कि 5 चीज़ें होती हैं कनेक्शन की, कौन कौन सी, एक एड्रेस लाइन चाहिए, एक डेटा लाइन चाहिए, तीसरी चाहिए चिप सिलेक्ट, रीड बार चाहिए, राइट बार चाहिए, और एक चाहिए चिप सिलेक्ट। तो चिप सिलेक्ट कहाँ लगी होगी, अभी इसमें से आपको ये एड्रेस लाइन लगी है, अभी एड्रेस लाइन पूरी नहीं है, कुछ छूटी हुई है। A0 to A12 है, A13 A14 A15 अभी बची हुई है। ये कहाँ जाएंगे, इसके कनेक्शन अभी समझने हैं हमें। उसने कहा था एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक बनाओ। तो एड्रेस डिकोडिंग का मतलब डिकोडर लगाना, तो डिकोडर इसमें लगाएंगे हम, डिकोडर के थ्रू एड्रेस प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर एक हमने डिकोडर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता कितने बाई कितने डिकोडर चाहिए, डिकोडर 3x8 डिकोडर चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन उठता हम कैसे पता लगाएंगे कितना चाहिए, जितने नंबर ऑफ मेमोरी की चिप्स लगी हों उतने आउटपुट देने वाला डिकोडर चाहिए। तो अगर 3x8 लगाएंगे तो 8 आउटपुट देगा वो, 8 आउटपुट में बबल के थ्रू आउटपुट निकलेंगे। यहाँ पर 3 इनपुट्स होंगे डिकोडर के। अब क्वेश्चन उठता है 3 इनपुट्स कौन कौन से होंगे, 3 इनपुट्स होंगे यहाँ पर यही होंगे, A13 A14 एंड A15। तो इनके नाम लिखना है आपको। तो क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया A13, इसका नाम हो गया A14 और इसका नाम हो गया A15। A13 A14 A15 3 इनपुट होंगे इसके, क्लियर है। इसमें इसको इनेबल करने वाली एक डिकोडर में इनेबल लाइन हुआ करती है।
तो इसको यहाँ से दे दिए। इस पिन का नाम क्या होगा, इस पिन का नाम हो गया CS बार, चिप सिलेक्ट बार। यदि ए ऑन हो गई तो इसके कनेक्शन सबको जाएंगे, तो 8 चिपों में से सबको ऑन करने की क्षमता रखती है, वो कंट्रोलिंग रखती है। इन 8 आउटपुट में से एक टाइम में एक ही आउटपुट एक्टिव होगा, डिकोडर का ही प्रिंसिपल है। डिकोडर का ये प्रिंसिपल है कि इनपुट तीनों, जितने 3 है तो तीनों आएंगे एक टाइम में, लेकिन आउटपुट 8 में से एक ही एक्टिव होगा, जो वैल्यू इनपुट की होगी, इनकी वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग। यदि इन तीनों की वैल्यू 0 0 0 हो जाती है, मान लीजिए A13 A14 और A15 3 है और तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, तो कौन सा ऑन होगा, O0। यहाँ पर 0 0 1 है तो O1 ऑन होगा, यहाँ पर 0 1 0 O3 ऑन होगा। इसको बढ़ाते जाएं, यदि 1 1 1 हो जाएगा तो कौन सा ऑन होगा, O7। O का मतलब आउटपुट। इसके 8 आउटपुट आएंगे, इसके आउटपुट में इसके अंदर लिखा है O0 O1 O2 O3 O5 O7 तक लिखा हुआ है। 8 आउटपुट आ रहा है, 8 में लिखा हुआ है। जब इनकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 0 होगी तो O0 एक्टिव होगा। O0 ये है, इसका कनेक्शन हमें कहाँ करना है, इसका कनेक्शन चिप पर करना है, चिप पर। ध्यान समझिएगा। अब इसमें आपके कौन से कनेक्शन है, इनके आउटपुट के कनेक्शन करना है इन पर, और 2 कनेक्शन और है, रीड बार राइट बार अभी रह गया है। रीड बार राइट बार कैसे करेंगे, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 2 सिग्नल, एक RD बार और एक निकाल लेता हूँ WR बार, रीड बार और राइट बार। देखिए अब रीड बार का कनेक्शन आएगा 8 चिपों में से, जहाँ जहाँ चाहिए हम सबको दे देंगे। कौन सा कनेक्शन देना है, रीड बार। रीड बार, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका समझ में आ गया होगा। ये जितना नोट्स में लिखना है उतना ही हम बचा रहे हैं, बाकी समझा के हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया ये आपका, तो इसके बाद ये कनेक्शन ऐसे चला गया रीड बार। अब क्वेश्चन उठता है किस किस को रीड का कनेक्शन देना है। देखिए इसमें रीड होना है, एक कनेक्शन रीड बार का इसको चाहिए, तो यहाँ ऐसे लग दिया। यहाँ पर भी रीड बार है, रीड बार मीन्स 8 चिपों को चाहिए। रीड बार से कनेक्शन हो गया RD बार एंड RD बार, 8 को कनेक्शन चला गया रीड बार का। अब आती है राइट बार की बात। राइट बार किसको चाहिए, EPROM जो होती है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें CS बार रीड बार लगा है, इसमें CS बार रीड बार लगा है। इसमें राइट बार गायब है, यहाँ से क्यों नहीं लगा है, क्योंकि EPROM पर राइट होता ही नहीं है, इसलिए राइट बार की पिन नहीं होती है, इसलिए उसके कनेक्शन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए CS बार रीड बार राइट बार, CS बार रीड बार राइट बार 6 में लगा हुआ है। तो राइट बार का कनेक्शन जो आएगा वो किसको जाएगा, राइट बार का कनेक्शन जाएगा वो किसको जाएगा, बाकी 6 को जाएगा। तो कहाँ है राइट बार यहाँ है, राइट बार यहाँ हो गया कनेक्शन, राइट बार यहाँ कनेक्शन कर दिए। राइट बार 6 में कनेक्शन होगा राइट बार का। EPROM में राइट बार होता ही नहीं है, तो उसमें कनेक्शन नहीं करना है। ये 2 छूट गए, इसमें 2 ही यहाँ पर लगाना है। कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर आएगा, वो पहला पॉइंट यही कॉपी चेक करने का। यदि ये कनेक्शन सही है तो सही है, यही गलत होगा तो सब बेकार है। दूसरा, यहाँ पर एड्रेस लाइन ढूंढेगा सही लिखा है बच्चे ने या नहीं। दूसरी, डेटा लाइंस की ये डायरेक्शन देखेगा, ये यूनि डायरेक्शन बाई डायरेक्शन सही लगाए या नहीं लगाए हैं। क्लियर है, तो हमारे ये कनेक्शन हो गए हैं। अब सिर्फ इसके कनेक्शन रह गए आउटपुट के। क्लियर है, इसको हम समझाते जाएंगे और साथ में कनेक्शन करते चले जाएंगे। इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इनकी वैल्यू 0 0 0 से लेके 7 तक। 3 है तो 2 to the power n है, 2 to the power n होता है और 2 to the power 3 हो जाएगा, तो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे, A13 A14 A15 की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखिए, यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 0 0 हो सकती है, या फिर कितनी हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है। देखिए कैसे हो जाता है, अभी हमने लिखा था A13 A14 एंड A15, तो इनकी वैल्यू 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 रह गया है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7, ये हो गए इसके कॉम्बिनेशन। तो इस ब्लॉक में 8 ब्लॉक बना रखे हैं, क्योंकि 8 चिप लगी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका कितना, 0 0 0, यहाँ पर आएगा
0010102 की बाइनरी, 0113 की बाइनरी, 100 1015 1106 हो गया और 1117 हो गया। ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये तो हो गया है इससे कॉम्बिनेशन से। इन 8 में से जब इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू 0 0 0 होगी तो इन 8 में से एक एक्टिव होगा। कौन सा एक्टिव होगा? ये वाला एक्टिव होगा। और यहाँ पर किसका कनेक्शन है? O0 का कनेक्शन है। यहाँ पर O1 का कनेक्शन है, यहाँ O2 O3 O4 O5 है, O6 है और O7 तक कनेक्शन गए हैं। यही O0 से O7 यहाँ लिखा हुआ है। तो O0 का कनेक्शन किससे करना है हमें? देखिए ध्यान से समझिएगा। O0 का कनेक्शन कहाँ जाता है? O0 का कनेक्शन हम करने वाले हैं। O0 का कनेक्शन देखिए कहाँ जाएगा? ये चिप सिलेक्ट में जाएगा। कौन सी चिप सिलेक्ट में जाएगा? 8 की चिप सिलेक्ट में जाएगा। ये देखिए कहाँ से दे रहे हैं हम यहाँ से ले गए और इसको दे दिए इस चिप सिलेक्ट को। यहाँ पर क्या आएगा? ये CS*1 कहाँ जाएगा? इसका O1 कहाँ जाएगा? O1 का कनेक्शन इसको दे दिया। O2 का कनेक्शन कहाँ जाएगा? O2 का कनेक्शन इसके CS बार लाइन पर देना है हमें। O3 का कनेक्शन कहाँ जाएगा? O3 का कनेक्शन यहाँ आएगा। देखिए O3 आएगा। O3 जब इसकी वैल्यू होगी तो 0 1 1 होगा तो ए वाला एक्टिव होगा, तो ये वाली चिप सिलेक्ट होगी। 8 चिप में से एक टाइम में एक ही चिप ऑन होगी, क्योंकि एक ही इनमें से एक्टिव होगा। 8 में से जो इनमें से एक्टिव होगा वही चिप ऑन होगी। 8 चिप एक साथ नहीं ऑन होगी, ना 2 एक साथ होंगी, सिर्फ ओनली 1 चिप 8 में से एक ही चिप एक टाइम में काम करेगी। वो डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू पर? इनकी वैल्यू पर। A13 A14 और A15 जो हमने अभी यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर तो इसके कनेक्शन तो हमारे हो जाएंगे, तो इसको मैं अभी हटाता हूँ यहाँ से। इसके कनेक्शन करने हैं, जगह नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड में जगह नहीं बन रही है। और ये जो है जब आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर ऐसा लगे साफ नहीं दिख रहा है, तो जूम करके देख सकते हैं। और इसमें एक बार देख लेंगे पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कहाँ जाएगा? O5 का इस चिप में जाएगा, यही ऑन होगी। O6 का कनेक्शन कहाँ जाएगा? O6 का कनेक्शन ये आया है। O6 का कनेक्शन इस पर जाएगा। O7 का कनेक्शन कहाँ जाएगा? O7 का कनेक्शन यहाँ आएगा। कहाँ पर? इस चिप पर आएगा। O7 का कनेक्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 के कनेक्शन हो गए, 8 चिप के CS वाल लाइन पर। क्लियर है। अब आती है बात कि इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स बहुत सारे लगे। 8 KB है, 10 KB 2 KB में तो 224 रजिस्टर लगे, 8 KB में बहुत रजिस्टर्स लगे। ध्यान समझिए। तो इसमें रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम और कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। इन सभी की वैल्यू स्टार्टिंग में रजिस्टर 0 सेलेक्ट करना है तो कैसी होगी? ये A0 to A13, A0 to A12 13 लाइन्स थी यहाँ पर, ये 12 हो गई हैं और 13 लाइन्स ए है। ये सब 0 होना चाहिए स्टार्टिंग में रजिस्टर 0 सेलेक्ट करने के लिए। और ये हमेशा 3 और 0 पर रहेंगी तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 0 रहेगी। 2 इनकी स्टार्टिंग का एड्रेस लिखा है और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 बार। अब इसके बाद यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी? लास्ट रजिस्टर इस मेमोरी का सिलेक्ट होगा तो कितना होगा? 4 × 1A। ये सभी कितनी हो जाएंगी? 1 1 1 1 1, ये वाला 1 हो जाएगा। अगर इन चारों का कॉम्बिनेशन 4 4 का ग्रुप बना दूं मैं यहाँ से तो कितना आएगा? 0 0 0 0 H, 0 0 0 0 H आएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ इनका 4 बिट का ग्रुप हो गया, F हो गया, 4 बिट का ग्रुप F हो गया, 4 बिट का ग्रुप हो गया। 0 0 0 और 1 है तो 1, यहाँ पर कितना आएगा? 1 0 F H आएगा। इतनी रेंज है इसकी। किसकी? ये EPROM 1 की, EPROM 1 की। यहाँ पर कौन सी चिप ऑन हो रही है? यहाँ पर मैं एक ब्लॉक और बना सकता हूँ। यहाँ पर कौन सी चिप ऑन हो रही है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी चिप ऑन हो रही है? यहाँ पर ऑन हो रही है EPROM 1 ऑन हो रही है इसमें। क्लियर है। यहाँ पर कौन सी चिप ऑन होगी? यहाँ
यहाँ पर ऑन होगी 001 है तो ए वाला आएगा 001, इनकी वैल्यू 001 होगी तो O1 एक्टिव होगा, O1 आएगा तो ये चिप सिलेक्ट होगी, ये चिप सिलेक्ट होगी तो कौन सी है EPROM 2। यहाँ पर कौन सी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, EPROM, कौन सा EPROM 2, EPROM 2। इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू 001 होगी तब EPROM 1 काम करेगी, 0 स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डॉट डॉट है इनके बीच में। इन सब की वैल्यू स्टार्टिंग में एड्रेस लेंगे तो कितना आएगा 00 00, और इसका लास्ट रजिस्टर निकालेंगे तो लास्ट में सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इनकी सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर 4 का ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ आएगा 0010, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 000H, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से 1 बढ़ जाता है, यहाँ 3FFH आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ये तो वैसे भी याद हो जाता है, अभी हम बताएंगे उसको कैसे याद होगा ये। इसके बाद आते हैं हम इस चिप पर, इस चिप पर 010 होगा तो कौन सी चिप ऑन होगी, 010 की बाइनरी कितनी है 2 है तो O2 कहाँ है, O2 आया इतना, कौन सी चिप ऑन होगी, यहाँ पर SRAM 1 पर जा रहा है, SRAM 1 लिखा हुआ है, SRAM 1 तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ SRAM, कौन सी SRAM 1, SRAM 1 सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर कौन सी चिप सिलेक्ट हो गई SRAM 1, क्लियर है SRAM 1, ये वैल्यू ये SRAM 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर कितनी होगी इसकी वैल्यू 010, यहाँ पर लास्ट में 010, इनकी वैल्यू सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0, स्टार्टिंग में 0 सबकी वैल्यू 0, 13 लाइन्स थी यहाँ पर, और इन सबकी वैल्यू 1 1 1 1। 4 का ग्रुप बना देना यहाँ पर, तो 4 का ग्रुप बनाया, यदि इसका ग्रुप लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, देखिए इससे एक ज़्यादा आ रहा है 2 0 1 2 3 4 और 000H, और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो 5FFH आएगा। इतना अच्छा फ्लो बनता है कि याद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर इसकी रेंज निकालें तो क्या 0 1 1 1 तो 3 वैल्यू है तो O3 कहाँ है, O3 आया, कौन सी चिप पर गया, CHA वाली चिप सिलेक्ट हो जाएगी, कौन सी नाम है SRAM 2। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में क्या लिखूँ मैं, इस ब्लॉक में मैं लिखूँगा SRAM कौन सी SRAM 2। SRAM 2 की रेंज कितनी होगी 0 1 1, तो ये रहेगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, इन सभी की वैल्यू यहाँ 0, इन सभी की वैल्यू यहाँ पर 1, तो यहाँ कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1, सॉरी 0, यहाँ पर कितना आएगा 4 बार 1A, 4 बार 1A, 4 बार के ग्रुप बना के हम थोड़ी सा लिखें, यहाँ पर क्यों लिखे हैं 4 के ग्रुप बना के, क्योंकि 4 बिट का हेक्साडेसिमल में लिखना है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में लिखे हैं इसलिए 4 0 1 1 0 6 हो गया, 5 से यहाँ पर 6 000H, और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होगा 7 FFH। इसका फ्लो बनता ही है, इनको निकालेंगे इतना ही आएगा। इसके बाद आती है इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 आया तो कितना आया 1 0 0 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 4, O4 आया, किस पर गया O4 गया है SRAM 3 पर, SRAM 3 पर गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम SRAM, कौन सी SRAM 3 लिख देंगे यहाँ पर, क्लियर है SRAM 3 यहाँ पर लिख देंगे SRAM 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 0 0, तो 1 0 0 स्टार्ट से लेके लास्ट तक रहेगी। इन सभी की वैल्यू A0 to A12 की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में सब रजिस्टर की वैल्यू 0 होगी, इन 13 पिन हैं जो यहाँ पर 0 रहेगी, यहाँ पर कितना होगा लास्ट में इनकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, सभी की इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 1। अगर 4 का कॉम्बिनेशन बनाते तो यहाँ पर आएगा 1 0 0, 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे, इसकी वैल्यू 8 हो गई है तो यहाँ पर 8 000H आएगा, क्योंकि 0 4 बिट 0 4 बिट 0 4 बिट 0 और इन 4 बिट का है 8, तो यहाँ पर एक का इंक्रीमेंट होगा 9 FFH आएगा। अब हम देख भी नहीं रहे, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि क्या आना है।
इसके बाद आया 1015 होता है, 1015 होता है तो O5 का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, O5 का कनेक्शन ये आया, कहाँ पहुँचा O5 का कनेक्शन, SRAM 4 पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे SRAM कितना, SRAM 4 लिख देंगे, SRAM 4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 101 तो रहेगा, इसकी वैल्यू 5 है। यहाँ पर कितनी आएंगी भाई, यहाँ पर 4 बार 0 0 0 0, यहाँ पर आएगा 0 0 0, यहाँ पर कितना आएगा 0 0 0, 13 थी तो अब 4 4 के ग्रुप बन गए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आएगा, 13 बार 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1। जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इसका ध्यान देना है, यहाँ पर आप गलत ना कर दें। 1 0 1 0 है तो 0, 2 + 8 हुआ, 2 + 8 10 हुआ, 10 हुआ, 10 को क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम A, क्या लिखेंगे यहाँ पर A, 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, A000H आएगा यहाँ पर, A000H, और यहाँ पर कितना आएगा B0FH आएगा, इसमें B0FH, क्लियर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जगह नहीं कम बच रही, बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद नहीं बच रहा है तो बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम परफेक्ट बिठा देगा पूरे दिमाग में कैसे कनेक्शन होते हैं। इसके बाद आती है इसकी वैल्यू 110 है, 110 का मतलब है यदि 3 बिट है, 110 है तो इसकी वैल्यू होती है 6, तो 110 स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहेगा जैसा इन सभी में था। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू सबकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 0 0 होगा, 0 0 0, इनकी वैल्यू 0 0 0, इनकी वैल्यू 0 0 0, इनकी वैल्यू 0, यहाँ पर कितना 1 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 तो इनके 4 4 के ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप बनाते हैं तो कितना 12 आ रहा, 12 को लिखते हैं C000H आएगा, C000H, और यहाँ पर कितना आएगा, C के बाद एक का इंक्रीमेंट और D000FH आएगा, D000FH। अब लास्ट बचा है, लास्ट में हो गया सब तीनों 1 हो गए तीनों, तो 1 1 1 हो गया तो O7 बनेगा, O की वैल्यू 7 है तो O1 1 1 आएगा, तो ये वाली चिप हो जाएगी कौन सी ऑन, ओ कौन सी यहाँ पर हुई थी, कौन सी भाई, यहाँ पर हुई थी, जगह कम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, रेड पेन से लिख दूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था कितना, SRAM कितना, SRAM 4 हो गया था, यहाँ SRAM 5, क्लियर है, EPROM SRAM 0 SRAM 5 हो गया भाई, यहाँ पर SRAM 5, क्लियर है। इसके बाद इसमें कितना हुआ, 111 हो गया, तो इसमें कौन सी चिप ऑन होगी, 111 में ए वाली ऑन होगी, तो कौन सी चिप ऑन हुई, यहाँ पर SRAM 6, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर ए वाली लाइन, ए वाली जो जा रही यहाँ आनी थी, ध्यान से समझिएगा, कॉपी पर अपना बना लें नोट जब भी पढ़ें, SRAM कितना, SRAM कितना 6, SRAM 6, छठवीं चिप थी जो SRAM की वो भी ऑन हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर 111 यहाँ पर आएगा, इनकी वैल्यू सभी की वैल्यू क्या रहेगी, इन सभी की वैल्यू 0 रहेगी, 0 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 और 0, इन सब की वैल्यू 1, 4 टाइम्स 1 A, 4 टाइम्स 1 को F बोलते हैं तो F बन जाएगा, 4 टाइम्स 1 A हो जाएगा तो F बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा इतना आया 100 14 आया, 14 को हम लिखते हैं E000H आ रहा है यहाँ पर, E000H, E के बाद एक का इंक्रीमेंट तो F होगा, और FFF पहले चलता था तो 4 टाइम्स F आ गया लास्ट में, तो एक ख़त्म हो गया, मतलब 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स F पर ख़त्म हो गया। इसमें टोटल मिला के 65,536 रजिस्टर्स लगे थे और एक एक के कनेक्शन कर दे, सबकी मेमोरी की रेंज बता दी, इसी को मेमोरी रेंज बोलते हैं, मेमोरी मैप बोल सकते हैं इसको, या एड्रेस मैप बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी का एड्रेस का मैप है, इसलिए एड्रेस मैप बोलो चाहे मेमोरी मैप बोलो। क्वेश्चन में एड्रेस मैप लिखा था, एक क्वेश्चन में लिखा था एड्रेस मैप, लेकिन हमने हेडिंग डाली मेमोरी मैप, इसलिए ऐसा किया ताकि आपको एड्रेस मैप और मेमोरी मैप दोनों में फंडा क्लियर हो जाए। ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है इसको बोलते हैं एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक, डिकोडर के
थ्रू एड्रेस लगा के और इसका जो क्या है पूरा लॉजिक सर्किट बनाइए। लॉजिक सर्किट बन गए, एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया और रीड बार राइट बार के कनेक्शन, चिप सिलेक्ट है। यदि यहाँ पर 0 जाएगा तभी ये चिप ऑन होगी। यदि यहाँ पर 0 जाएगा, 0 जाएगा, यहाँ से बबल लगा, इसमें अंदर 1 चला गया तो ये चिप ऑन हो गई। जब ये ऑन हो गई तो यहाँ पर एड्रेस चाहिए जो भी है। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, डिकोडर ऐसे कंट्रोल कर रहा है एक टाइम में 8 चिप में से एक ही चिप ऑन हो रही है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम किसका, ये हो गया है इस क्वेश्चन का। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्लियर है? इससे पहले हमने एक चिप और बनाई है, 4 ब्लॉक बने थे, ये वाले 4 ब्लॉक बने थे, उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें, उसके बाद इसको देखें तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। क्लियर है? तो ये वाला वीडियो में एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, RC = MR/M, इसका विशेष ध्यान दें। RC का मतलब रिक्वायर्ड चिप, चिप का मतलब IC, रिक्वायर्ड चिप कैसी, MR का मतलब मेमोरी अवेलेबल, और MA का मतलब MR का मतलब मेमोरी रिक्वायर्ड चाहिए कितनी, MA का मतलब है। और यहाँ पर भी वही फार्मूला लिखा था मैं, RC = MR/MA। ये SRAM के लिए था, SRAM की हमें 6 चिप चाहिए थे, EPROM की हमें 2 चिप्स चाहिए थे। कैलकुलेशन करके निकाला था, तभी EPROM की 2 लगाई, SRAM की 6 लगाई। ठीक है? तो हम सोचते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ, अच्छा छोटा लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पूरा बोर्ड भर गया, कहीं जगह नहीं बच रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी सा जूम करके देख सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।